राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में ससुर ने बहू, भाई और पिता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उससे 47,50,000 रुपए ऐंठ लिए गए। एसएसपी के निर्देश पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बहू, उसके भाई और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौर हो कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यापार की तहरीर पर पुलिस ने बहू, उसके भाई और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि बहू और उसके भाई द्वारा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए उससे 47,50,000 रुपए ऐंठ लिए। अब वह करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे थे। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे योगेश का विवाह हरियाणा निवासी युवती से 26 जून 2023 को हुआ। शादी के बाद ही बहू का व्यवहार बदल गया और वह अपने पति एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर घर में विवाद करने लगी, जिसके बाद बेटा उसे लेकर अलग रहने लगा। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान बहू और उसके भाई ससुर से करोड़ की डिमांड करने लगे और ना देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। जब वह डरा नहीं तो दोनों भाई बहन छेड़छाड़ और दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगे, जिसके डर से उसने 15 नवंबर 2023 को उनके खाते में 17,50,000 रुपए डाल दिए। वहीं आरोप है कि रुपए देने के बाद बहू और उसके भाई का लालच और अधिक बढ़ गया है। राज्य उत्तराखंड के काठगोदाम थाना क्षेत्र में छात्र और उसकी सहपाठी छात्रा को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस छात्र छात्रा को थाने ले आई। छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने छात्र के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौर हो कि हल्द्वानी में किशोरी के परिवार ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के स्नातक के छात्र छात्रा घूमने के लिए रानीबाग क्षेत्र के एक गांव की ओर गए। इस दौरान ग्रामीणों ने छात्र और छात्रा को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों से आधार कार्ड दिखाने को कहा और पता लगा कि दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा काट दिया। सूचना पर पहुंची काठगोदाम पुलिस छात्र और छात्रा को थाने ले आई। यहां दोनों के परिजनों को बुलाया गया। इस दौरान कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। थाना प्रभारी दीपक बिष्ट ने बताया कि छात्रा के परिजनों की तहरीर पर छात्र के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा आज छात्रा का मेडिकल कराया जाएगा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। मंगलवार 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिन ही विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी, साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेज दिया था, जिस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया, ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार नगर निकाय चुनाव की ओर आगे बढ़ेगी। अब सरकार अध्यादेश के आधार पर ही निकायों का आरक्षण तय करेगी। जब निकायों का आरक्षण तय कर लिया जाएगा, उसके बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएगी। आखिर में आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विषय रखा जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो कार्यक्रम जारी किया जाएगा, उसके अनुसार सरकार चुनाव कराने की स्थिति में होगी। साथ ही कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरकार बहुत तेजी से कार्य करेगी, क्योंकि निकाय चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण ही था, जिसका रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए अब कभी भी निकाय चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है।
चंपावत जनपद के टनकपुर कोतवाली क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने साथ ही घटनास्थल की पड़ताल की। वहीं पुलिस द्वारा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। गौर हो कि चंपावत जनपद के टनकपुर में एक व्यक्ति का कमरे में शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा। घटना के समय मृतक के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। 47 वर्षीय मृतक मोहन राम गुजरात में होटल में काम करता था। वहीं बीते दिन वह अपने टनकपुर स्थित घर पहुंचा था। प्रथम दृष्टया में पुलिस घटना को स्वयं की जान लेना मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मोहन राम पुत्र पनीराम मूल निवासी गड़ीगोट बनबसा हाल निवासी वार्ड नंबर 11 विष्णुपुरी कॉलोनी टनकपुर में अपने घर में शव मिला। वहां मौजूद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वह मृत पड़ा था। वार्ड संख्या 11 के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बिष्ट ने बताया कि अंधेड़ गुजरात में एक होटल में काम करता था, जो बीते दिन अपने घर पहुंचा था। उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी, बेटी और एक बेटा है। जिस समय यह घटना हुई उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया शव का पंचनामा भर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया है। फिलहाल जान जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाओं के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने में केंद्र सरकार की असफलता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर देहरादून के एस्ले हॉल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करके सरकार से बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग उठाई। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी ने कहा कि दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सरेआम लूटपाट और उनके धार्मिक स्थलों पर आगजनी की घटनाएं हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गोगी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से वहां हिंदुओं पर हो रही हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए ताकि इन घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जा सके। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेस ने मांग उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वहां रह रहे हिंदुओं के लिए स्थिति सामान्य हो सके।